हेलो एवरीवन, वेलकम टू समाधान सीरीज ऑफ आदित्यांजलि मैथ। एक बार फिर से लेके आए हैं एक्सरसाइज 12.2 के रेस्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 1-2 के बाद जो क्वेश्चन बच गए थे। आपको टोटल 8 क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में क्लास 10th का। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में वॉल्यूम का सीरीज चल रही है, वॉल्यूम फाइंड करना होता है आपको इस चैप्टर में। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है। द गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। शुगर सिरप इट मीन्स चीनी का जो बोर्ड बनाते हैं हम लोग गुलाब जामुन या मिठाई के लिए, वो उसकी बात चल रही है। तो एक गुलाब जामुन में 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम जो है शुगर सिरप है, यानी चीनी का बोर्ड है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, ईच shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। तो गुलाब जामुन ऐसा है जो बीच में सिलेंडर है, दोनों तरफ हेमिस्फेरिकल इंट लगा हुआ है, और टोटल हाइट जो है इसका गुलाब जामुन का, टोटल लेंथ कहें टोटल हाइट कहें, वो है 5 सेंटीमीटर। और हेमिस्फेरिकल पार्ट या सिलेंड्रिकल पार्ट, इस दोनों का ही रेडियस डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर। तो रेडियस इसका हाफ यानी 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो चलिए फिगर ड्रॉ करते हुए इसको अच्छे से समझाते हैं। नंबर ऑफ गुलाब जामुन 45 है, तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे, उसको 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा उसको उसी का 30% हम फाइंड कर देंगे। ये हमको शुगर सिरप की क्वांटिटी पता चल जाएगी। तो चलिए इसको फिगर ड्रॉ करते हुए समझाते हैं आपको। सबसे पहले ऐसे फिगर ड्रॉ कर देना है गुलाब जामुन का। एक गुलाब जामुन, एक बीच में सिलेंड्रिकल पार्ट है, दोनों तरफ हेमिस्फेरिकल पार्ट है। तो आपको डायमेंशन जो दिया हुआ है, टोटल लेंथ ऑफ दिस गुलाब जामुन इज 5 सेंटीमीटर। उसमें आपको ये सेपरेट कर लेना है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पे हेमिस्फेयर का जो ये हाइट होगा यहाँ से यहाँ तक, वो रेडियस के ही बराबर होगा, और यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस के ही बराबर होगा। और रेडियस 2.8 का हाफ यानी 1.4 सेंटीमीटर है। तो 1.4 ये और 1.4 ये, यानी 2.8 सेंटीमीटर। अगर हम टोटल 5 सेंटीमीटर से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमको हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले क्या भाषा रिटर्न फॉर्म में हमको दिखाना पड़ेगा, वो मैं दिखाया हूँ आपको कि गिवन शेप ऑफ ईच गुलाब जामुन इज सिलेंड्रिकल विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। पहले हम ये एक बार दिखा देंगे जिससे ये लगेगा ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन को खूब अच्छे से समझ चुके हैं और उसके बाद अच्छे से सॉल्व करना शुरू कर दिया है। इतना बात दिखाने के बाद रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल या सिलेंडर या हेमिस्फेयर, दोनों का रेडियस सेम है, वो क्या होगा, तो 2.8 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि डायमीटर गिवन है 2.8 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है, टोटल लेंथ ऑफ गुलाब जामुन 5 सेंटीमीटर, देयरफॉर लेंथ ऑफ सिलेंडर ये 5 माइनस 2 इंटू 1.4 सेंटीमीटर, जो समझाया था वही लिख के दिखाया। तो ये आपको आया 2.2 सेंटीमीटर। तो गुलाब जामुन में जो 3 फिगर है, इसमें बीच में जो है सिलेंडर का हाइट की आपको आवश्यकता होगी, तो वो हाइट आपको 2.2 सेंटीमीटर आ चुका है। अब क्या करना है वो समझा देते हैं और एक बार रिटर्न फॉर्म में दिखाएंगे। अब हमको करना ये है कि एक गुलाब जामुन का हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए बीच का एक सिलेंडर और दोनों तरफ के दो हेमिस्फेयर को कंबाइन करने से एक कंप्लीट हेमिस्फेयर भी बन जाएगा। आप चाहे तो एक कंप्लीट हेमिस्फेयर और एक सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। या चाहे तो एक हेमिस्फेयर यानी 2 हेमिस्फेयर प्लस एक सिलेंडर, इस तीनों का वॉल्यूम फाइंड करके ऐड कर देंगे, तो टोटल गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा। और एक गुलाब जामुन के वॉल्यूम को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 पीस का वॉल्यूम आ जाएगा। और जितना भी 45 पीस का वॉल्यूम आएगा उसी का 30% हम फाइंड कर देंगे। वही तो हमारा शुगर सिरप है और वही चाहिए हमको। तो चलिए इसको रिटर्न फॉर्म में दिखाते हैं आपको। जितना समझाए थे उतना ही काम किए हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फेयर, 2 हेमिस्फेयर और एक सिलेंडर, इसका वॉल्यूम हम प्लस करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, प्लस 2 हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा, तो 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। अब आर दोनों का सेम है, एच अलग है, तो एच की आवश्यकता तो सिर्फ हमको सिलेंडर में ही है, और सिलेंडर का एच हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 2.2 सेंटीमीटर। तो इसी में अगर आप गौर करें तो पाई आर स्क्वायर दोनों जगह कॉमन है, तो पाई आर स्क्वायर चाहे तो सुविधा के हिसाब से आप कॉमन ले लेंगे। तो इधर आपको बचेगा एच और इधर बचेगा 2 इंटू 2/3 यानी 4/3 और एक पीस आर, तो 4/3 आर ये बच जाएगा। जब उसी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं और उसमें एच एंड आर का वैल्यू पुट करते हैं तो हम ये पाते हैं
पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर जो था 1.4 उसको 14/10 लिख दिया। अब प्लस अंदर में क्या है, अंदर में 2.2 को मैं 22/10 लिख दिया प्लस 4/3 इंटू 1.4 को अगेन 14/10 लिख दिया, इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब इसी को आगे कैलकुलेट करेंगे, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा। तो चलिए इसको इरेज करके और कैलकुलेट करते हैं व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। उसी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं तो 22/7 इंटू 14/10 इंटू 14/10 और अंदर में क्या है 22/10 प्लस 56/30 हम क्या कर दिए तो 56/30 इस 14 इंटू 4 को 56 कर दिए, 14 4 जा 56, अब बाई 3 इंटू 10 तो 30। अब आगे कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 10 है यहाँ 30 है तो 30 एंड 10 का एलसीएम 30 हो जाएगा। 10 3 जा 3, 22 जा 66 प्लस 56/30 और इधर क्या है 7 2 जा, ये सिंप्लीफाई हो गया। 2 से 5 जा मत काटिए, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। 10 10 जा 100 नीचे रहेगा, अच्छा रहेगा। तो 22 इंटू 14 इंटू 2 क्या हो जाएगा 28, 22 इंटू 28/100 और इंटू में 66 प्लस 56/30 इतना सेंटीमीटर क्यूब एक पीस का यानी एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया। अब मैं इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करूँगा, बस इसको प्लस करके छोड़ दूंगा, इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा और इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे 45 से, तो 45 पीस का वॉल्यूम आ जाएगा और उस टोटल का 30% फाइंड कर देंगे, शुगर सिरप का क्वांटिटी आ जाएगा। तो चलिए इसको आगे एक्सिक्यूट करते हैं। अब आगे आप यही लिखेंगे कि 10 टोटल वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो एक पीस गुलाब जामुन के वॉल्यूम में 45 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब 45 गुलाब जामुन का अगर वॉल्यूम आ गया तो क्वांटिटी ऑफ शुगर सिरप चाहिए हमको, तो शुगर सिरप का क्वांटिटी क्या है टोटल वॉल्यूम का 30%। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन यहाँ से यहाँ तक हो गया, उसी का 30/100, तो ये टोटल हो गया आप शुगर सिरप का क्वांटिटी। अब आप इसको फाइनल एक बार सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो भी आ जाएगा वही शुगर सिरप का क्वांटिटी आ जाएगा। तो फाइनल सिंप्लीफाई करके आपको दिखाते हैं क्या आना चाहिए। अब आप जितना सिंप्लीफाई कर सकते थे इतना ही कर सकते थे। 30 से 30 को सिंप्लीफाई कर दिए और 5 से 5 9 जा 5 20 जा 100 और इस 20 को 10 बनाने के चक्कर में 11 2 जा 22 एंड 10 2 जा 20। अब आपको ओवरऑल क्या बच गया, 11 इंटू 28 इंटू 122 इंटू 9 और बाई में 0 0 0 यानी 1000। अब फाइनल आप मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड कर देंगे, अप्रॉक्स वो डेसिमल में आएगा, तो अप्रॉक्स आपको अप्रॉक्स वैल्यू बताना है। तो ठीक है, इंटीग्रल वैल्यू बता के बाकी छोड़ देंगे। इसी को कैलकुलेट करते हैं फाइनल। नेक्स्ट कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, आप 11 इंटू 28 इंटू 122 इंटू 9/1000 सेंटीमीटर क्यूब। जब इसको कैलकुलेट किए तो 11 इंटू 99 कर दिए और 28 इंटू 122 को 28 से मल्टीप्लाई किया 3416 आया, तो 3416 बाई में क्या है 1/000 यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, इतना बाई 1000 सेंटीमीटर क्यूब और 1000 से डिवाइड करने पर आपको आया 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। तो अप्रॉक्स वैल्यू आपको चाहिए था, तो ये डेसिमल पार्ट आप हटा दें और आप लिख सकते हैं 338 सेंटीमीटर क्यूब। तो आई होप कि आपको इसका सोल्यूशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे हैं, अ पेन स्टेन मेड अप ऑफ वुड इट्स इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड with 4 conical depression to hold pens। ठीक है, the dimension of the cuboid are 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर। इट मीन्स क्यूबॉइड का जो डायमेंशन है, लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर एंड हाइट है 3.5 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ इज 1.5 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द इंटायर स्टैंड। तो स्टैंड आप देख रहे हैं ऐसा क्यूबॉइडल स्टैंड बना हुआ है और इसमें 4 डिप्रेशन है। 4 डिप्रेशन कैसा है तो कोनिकल है। तो आपको इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकालने का मतलब क्या हुआ कि आप इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड करेंगे और उसमें से ये 4 डिप्रेशन है कोनिकल, उस चारों कोन का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ जाएगा। तो चलिए इसको फिगर ड्रॉ करते हुए एक प्रॉपर लैंग्वेज के साथ सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जो समझाए थे वही लिखे हैं। इन द गिवन सॉलिड, ये पहले तो फिगर ड्रॉ कर दिए आप। ये क्यूबॉइड है, 4 डिप्रेशन देख रहे हैं आप, 1 2 3 4, वो चारों के चारों डिप्रेशन कैसा है तो कोनिक है, कोन का है, कोन जैसा है।
तो इन द गिवन सॉलिड डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड का डायमेंशन यानी एल क्या है, बी क्या है, एच क्या है, इतना दिखा दिए। देयरफॉर वॉल्यूम हम ऐसे फाइंड कर लेंगे। उसके बाद डायमेंशन ऑफ ईच कोन, रेडियस इतना है एंड हाइट इतना है। तो आप अपने सुविधा के हिसाब से 5/10 एंड 14/10 कर लिए। नाउ वॉल्यूम ऑफ वुड, व्हाट वुड, तो वुड इन द इंटायर स्टैंड, तो वुड का वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड -4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। क्यों? चूंकि 4 पीस वॉल्यूम कोन है और चारों सेम साइज के हैं। अब बस इसमें वैल्यू पुट करना है, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करने के बाद क्या आया, तो आप यहाँ सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 10 से 10 को सिंप्लीफाई कर दे चाहे तो। इधर आप 5 2 जा और 2 से कोई और, हाँ 5 2 जा, इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 4 से 4 को सिंप्लीफाई कर दे। अब क्या बचा, तो 7 से 7 2 जा आप कर सकते हैं इसको, 7 2 जा 14। और कोई सिंप्लीफाई होने वाला है क्या, तो नहीं। अब क्या है, तो इस सब को मल्टीप्लाई कर देना है, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 इंटू 35 हो जाएगा 525.000 कर दिया लाइक डेसिमल आने के लिए। और माइनस में 44/30 को हम 1.466 ऐसे लिख सकते हैं। जब इससे इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको आता है 523.534 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही आपका वॉल्यूम ऑफ वुड हो गया और आपका आंसर भी हो गया। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करके भेजते हैं।